हो भैया इन सभी के जोहार। तो इनके बीजे भैया तो इनके सामने और एक नया वीडियो लेकर आयल हो और एकर में हमीन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करबे। ठीक है, एकर सारांश देखे के बाद झारखंड द्वारा पूछल, जैक द्वारा पूछल जितना भी मॉडल सेट है केकर गणित में जितना भी मॉडल सेट क्वेश्चन पूछल गए सबके हमीन एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर देखबे। एकर से पहले भी जितना भी हमीन पाठ पढ़ लिए ओकर सारांश देख लिए और जैक द्वारा पूछल जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जितना भी MCQ क्वेश्चन है सबके हमीन बोर्ड पर देख लिया। ठीक है, और उसी से संबंधित आज भी देखबे हमीन एक पहले वाला भी तो इन देख ले ली। बहुत खुशी की बात हो, बहुत अच्छा लगा हो तो इनके प्यार हमरा मिले था। ठीक है, आप देखो ये बोर्ड पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एक बारे में आज चर्चा करबे। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का हुआ है तो वृत्त के बारे में पहले भी हम बता दे ले लियो का हुआ कि ई एक अगर किसी भी केंद्र किसी भी बिंदु से अचर दूरी पर ये अचर दूरी हो गलो, अचर दूरी पर जो दूरी है ना हमेशा समान होता है तो ओकरे में कह दो ये वृत्त। अचर दूरी पर बंद घेरा के में क्या कह दिए वृत्त। तो अगर एकरा में वृत्त कह दिलिए, ठीक है, तो एकरा में क्या कह दिलिए त्रिज्या। क्या कह लिए एकरा त्रिज्या। ठीक है, एकरा में क्या कह दिलिए केंद्र, ई वाला केंद्र। ठीक है, अब ई त्रिज्या हो गलो, ई केंद्र हो गलो। ठीक है, अब एकर हमें देखो ये एकर परिधि। तो परिधि का हुआ है तो वृत्त की परिधि ये हुआ है 2πr, मतलब ये r हो गलो त्रिज्या लिख लेते एक r से भी लिखो 2πr त्रिज्या, या एक लिख दे 2 या तो पाई d का है क्या कि d बराबर का हुआ है 2r। इस तरह से मैं लिख सको एक वृत्त के परिधि, वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता पाई r स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r के घात 2। अब कहा हुआ कि एक वृत्त हो गया अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हो तो पाई r स्क्वायर बटा 2। चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल ये हो तो पाई r स्क्वायर बटा 4। ठीक हो, इस तरह से हमें लिख ले लिया। अगर कोई वृत्त है तो एक हमें स्पर्श रेखा पहले कैसे ले लिया। ठीक है, ई वाला जो लाइन है एक हमें जीवा कैसे ले लिए और जीवा वृत्त के दो भाग में बांटो है। ठीक है, एक ग्रामीण कह दिया लघु वृत्त और ग्रामीण कह दिया दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड। ठीक है, अगलो ये कर केंद्र अगलो अगर ये जो चल गलो तो ग्रामीण कर दो ये व्यास और व्यास के हमें d से लिखो ये। ठीक हो, फिर से क्या कि d बराबर का हुआ है पहले ही बता दिया 2r। ठीक है, फिर से अगर मैंने कह दिए। ठीक हो, अगर ये केंद्र लो ई त्रिज्या और यहाँ पे कोई कोण थीटा दे लो। ठीक हो, एक बोलो ये लघु वृत्त खंड हो गलो, दीर्घवृत्त खंड हो गलो, एक मैंने कह दो ये त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड। अब ये बड़ा हो इसलिए कह दो एक दीर्घ त्रिज्य खंड और एक कह दो ये लघु त्रिज्य खंड। ठीक हो, यहाँ पे लिख सको ये दीर्घ या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हुआ है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। चाहे लघु या थीटा मान होता थीटा के अनुसार में लिख
लिख सको ये, ठीक है। अब लिख सको ये लघु वृत्तखंड के संगत चाप का क्षेत्रफल, एकरा लिखो ये मीन थीटा बटा 360 2 पाई आर और थीटा बटा 360 पाई डी। ध्यान रखियो पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे 2 पाई आर है, इस तरह से ग्रामीण लिखो ये, ठीक है। एक वह है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो सकेंद्रीय वृत्त का हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देखो ये। सकेंद्रीय वृत्त के मतलब हुआ है कि ऐसा वृत्त जेकर केंद्र एक हो, एक ही केंद्र से बहुत सारा वृत्त जब बनल रहे तो ग्रामीण कहिए सकेंद्रीय वृत्त। तो ये हो गलो केंद्र हो गए, एक वृत्त हो गलो, दो वृत्त हो गलो। तो एकर त्रिज्या आर हो गया और एकर त्रिज्या R1 हो गया, एकर R2 हो गया। और ई वाला क्षेत्रफल एकर हम इनके निकाले के है। अगर एकर क्षेत्रफल निकाले के है तो क्या करबे सबसे पहले दीर्घवृत्त का या बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखो ये, तो क्या लिख दो पाई R2 के स्क्वायर, पाई R2 के स्क्वायर। छोटा वृत्त के क्षेत्रफल पाई R1 के स्क्वायर। और ई वाला संगत वृत्त के क्षेत्रफल, ई वाला क्षेत्रफल के लिख पे क्या कर देवे सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 के स्क्वायर घटाओ पाई R1 के स्क्वायर, मतलब पाई कॉमन ले लेंगे तो R2 के स्क्वायर घटाओ R1 के स्क्वायर, ये हुआ कर क्षेत्रफल, ठीक है। और एक में देख सको ये निकल गलो। अब एकर से रिलेटेड इतने से बहुत सारा भी देख लिए, एकर से बहुत सारा चीज़ और यहाँ पे मिलता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे मैं डिस्कस कर लो। क्या है कि इतना ही से जितना मॉडल सेट क्वेश्चन में दिले, जितना मॉडल सेट क्वेश्चन में पेपर में जितना क्वेश्चन दिला है इतना ही से हम इनके बन जाता है। अब आओ यमी मॉडल सेट के एक एक क्वेश्चन जैक द्वारा जारी करल मॉडल सेट के सेट 1 के क्वेश्चन। तो इससे सबसे पहले सेट 1, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम कर ले लिए 35 तक कर ले लिए 36, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट हम इनके फॉर्मूला पता लें, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कौन है कर में, तो थीटा बटा 360 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो गया आंसर। 37 क्वेश्चन नंबर 37 में कहा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मतलब ये वृत्त हो गया और सबसे बड़ी जीवा ये हो गया जो केंद्र से होकर गुजरत है, एक में क्या कहते हैं व्यास, क्या कहोगे व्यास। तो ऑप्शन एक में हो गया व्यास, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण आंतरिक करती है। तो वृत्त चाप 360 2 पाई आर, तो कौन कर में पाई आर स्क्वायर पाई आर 2 पाई आर, ऑप्शन सी उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर बराबर दिले हो 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिले है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हमें जानो ये कोची हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानो क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा दिले 60, 360 गुने पाई गुने 6 गुने 6, तो कितना हो गया 6 6 के 36, 6 6 खत्म। और थीटा के मान में कितना रख दिए, ये पाई के मान 22 बटा 7 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 132 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है एक घोड़ा एक मैदान
में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ कूड़ा घास चल रहा है। तो एक मैदान है, ठीक है, और एक खुट्टी है यहाँ से 7 सेंटीमीटर लंबा, इस पर यहाँ एक घोड़ा बांधल है, ठीक है, और ये जब घास चढ़ते तो करें चलते पूरा के पूरा इलेरिवा खत्म कर देता है। तो एक क्षेत्रफल का हो तो हमने लिख सको यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल कहा जाए है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आंसर हो गया। सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 36। एक से पहले मैं पिछला वीडियो में कर ले लिए, ठीक है। तो 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर बराबर दिले है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिले है 120 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हम जानो ये फार्मूला, ठीक है, कुछ ही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर का हुआ है पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 120, 360 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 7 खत्म, 12 36, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15/3। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22/22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब परिधि बराबर सूत्र का हुआ है 2 पाई आर और 2 पाई आर बराबर दिला है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कैसे कोई आर बराबर का हो दिले 22/2 पाई, मतलब 22/2 गुने 22 गुने 7, तो 22 खत्म, 7/2 सेंटीमीटर आ गया और बराबर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक हम काले को 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 चतुर्थांश मतलब 1/4 कितना हो गया 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, 7 7 खत्म, 2 11 है, ठीक हो, देख लो 11 7 77 और 4 दूनी 8, 77/8। तो 77/8 ना हो देख लो भागा दे, 8 से 77 में दे दे, 8 9 72, योग लो 5.0, 8 6 48, 2 कितना अगलो 8 दूनी 16, 4 8 5 40 बराबर 9.625, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हो गया आंसर। नंबर 38। एक में अर्धवृत्त पर बना कोण होता है समकोण। मान के चल अर्धवृत्त था, ठीक है, यहाँ से कोई भी कोण बने भी नहीं तो ये 90 डिग्री होता है, कहीं पे भी बना दीजिए समकोण। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण। क्या होगा समकोण, समकोण। ऑप्शन सी। नंबर 39। क्वेश्चन 39 कर लो, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल इतना, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस 12। तो कितना होगा 22/7 गुने 7 गुने 7 माइनस 12, 7 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 में से 12 घटा दिए तो कितना हो गया 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4 1, तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जिसके केंद्र का 60 डिग्री का है, ठीक है। तो आर बराबर ले लो है 21 सेंटीमीटर
और थीटा बराबर दिले है 60 डिग्री। अब पूछ लिखा है वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर का हुआ है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा कितना 60 बटा 360 गुने 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर कितना 21। तो 6 छक्के 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 2 खत्म 22 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। सेट 3 क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 90 केंद्रीय कोण, 90 डिग्री केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बराबर दिला है 90, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 90 बटा 360 पाई आर स्क्वायर, 9 चौके 36 मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 4। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी जीवा का हुआ है व्यास, और व्यास बराबर फार्मूला का है 2 पाई 2r, मतलब 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर आंसर। तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन डी। 38। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, 90 बटा 360 गुने 2 गुने 22 बटा 7 गुने 14। ठीक है, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 7 खत्म 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन होगा सी। 39। क्वेश्चन नंबर 39। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। मतलब यहाँ पे होगा एक त्रिवृत्त, यहाँ पे एक जीवा है जो कि 90 डिग्री कोण बनावित है। तो ई वाला कोण कितना होता है 270। तो आर बराबर दे दिले है कितना 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर ले लेगा कितना 90 दिले 90। तो बड़ा वाला थीटा कितना होता है, तो ई वाला थीटा, तो यहाँ में इनके 270 वाला लिए पड़ता है। किसी लिए पड़ता है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 270 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 270 बटा 360 गुने 3.14 गुने आर कितना 10 गुने 10, 1 0 1 0, 3 9 9 3 27, 9 चौके 36। ठीक है, यहाँ से दशमलव हट ले 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, कितना अगला 3 सते 21, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 235.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए होगा एक आंसर। 40। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में एक वर्गाकार खेत है और एक कोना में यहाँ पे घोड़ा के बांध दिले। तो यहाँ के घोड़ा के बांध लिए तो चढ़ते कितना इतना ही, इतना घोड़ा यहाँ है
तो ई वाला जो कोण हुआ है 90 डिग्री, ई वाला कितना तरह है 7 सेंटीमीटर ने 7 मीटर। तो घोड़ा द्वारा चरा गया घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना हो तो एक त्रिज्या खंडी हो गया तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 90 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7, तो ये कितना हो गया 9 चौके 36, 7 7 खत्म, 2 11, 11 सत्ते 77 बटा 2, तो 11 सत्ते 77 बटा 2, तो 2 तिया 6, 2 अठी 16, 5, तो 38.5 मीटर स्क्वायर लेकर आंसर। सेट 4 क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बराबर दिया है P और त्रिज्या बराबर और, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का हो जाए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो कौन दिले P बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अगर जो ऑप्शन हो ऑप्शन ही ना दिले हो, ठीक हो, तो ये इतना ही अगर आंसर हो। तो वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अरे भैया एक केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? तो त्रिज्या। ऑप्शन सी आंसर हो गया। नंबर 38, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब आर बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो मान के चले एक घड़ी हो, ये 12 6 3 9 1 2, तो यहाँ से यहाँ 5 मिनट हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री हुई? तो ये यहाँ से यहाँ तक 90, 30 30 30, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ हो गया है 30 डिग्री। अब ई वाला क्षेत्रफल का होता है वही पूछे रहता है, तो यहाँ पे फिर से वही सूत्र लगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर का हुआ है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना 30 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 14 गुने 14, तो 1 0 1 0, 3 कम 3 3 दूनी 6 12 36, ठीक हो, 7 दूनी 14, 2 छके 12, 2 तिया 6 2 11 है, तो ये हो गया 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 14 कम 14 14 कम बटा 3। कोई ऑप्शन ना हो, ये लेकर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय कोण R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का हो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिले, थीटा बराबर 60 डिग्री। चादर बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ थीटा कितना है 60 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 21 गुने 21, 6 छके 36, 11 2 तिया 6 2 11 हैं, ठीक है, 7 21 खत्म, 11 कम 11 11 दूनी 22 1 23, 231 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन ही करोगे। अब एलिमेंट सेट नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा दिया है वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या हुआ, यही संबंध हो, त्रिज्या तथा व्यास। ऑप्शन बी उत्तर हो लेकर। क्वेश्चन नंबर 37। थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर का हुआ है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 60 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 14 गुने 14, 6 छक्के 36, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, ठीक हो गया। और तो का 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 308 बटा 3, 308 बटा 3। क्वेश्चन नंबर 27, 37, 308 बटा 3 सेंटीमीटर का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आर बराबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 21 गुने 21, 6 छक्के 36, 2 11 2 तिया 6, 7 तिया 21, 3 3 खत्म, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 के 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आंसर। 40। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा मान के चल 180 डिग्री। अर्धवृत्त है, आधावृत्त में कितना बनता है, ये होता है ना जी, तो कितना हुआ 180 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल फिर से लिख दे, जो भी जानो ही ओगरे से बनाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, 180 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7, 18 दूनी 36, 2 11 ई खत्म, 11 सत्ते 77। ये ऑप्शन है ना, यही होगा आंसर। एक और फार्मूला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का हुआ 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना 1/2 गुने 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 खत्म, 11 11 से 77। फिर भी यही आंसर आया था और ऑप्शन मेकर में कोई ना मैच करे तो ठीक हो। ये हुआ तो आंसर 77 सेंटीमीटर। 40। यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, मतलब कहे मतलब ये वृत्त हो गया केंद्र, ये त्रिज्या और ई वाला बराबर हो गया। तो ई वाला बराबर है, यहो वाला बराबर हो गया। तो ऐसा त्रिभुज जगह तीनों भुजा बराबर हुआ है, ओकरा में का कहिए सम बाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के कोण जो हुआ है 60 डिग्री के हुआ है। तो ऑप्शन सी। का हो भैया भाई, तो इनको बहुत मजा आए लेता हूँ। हाँ, आज डबल खुशी हो, दुगना खुशी हो। दुगना खुशी इसलिए एक तो इनके प्यार मिले था और साथ साथ जैक द्वारा जारी करे जितना गणित के जितना मॉडल सेट है तो कितना है 5 है। और पांचों मॉडल सेट के जोन जोन पार्ट से पूछल गए क्वेश्चन सभी के सारांश हम बोर्ड पर देख लिए और एक एक क्वेश्चन के उत्तर भी हम बोर्ड पर देख लिए। तो एक हम कैसे कोई एक जैक द्वारा जारी करल जैक के मॉडल सेट गणित वाला खत्म कर लिए और उम्मीद करे थी ई मॉडल सेट तो इनके मदद करता
कोकर में बोर्ड वाला परीक्षा में। और परीक्षा में अगर बहुत अच्छा नंबर है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो कहा है कि ये तो इनके पहला द्वार हो अपने करियर, अपने जिंदगी के लिए पहला द्वार हो। क्या एक में बढ़िया नंबर है तो बहुत खुशी हो। तो और यही खुशी के तो दूसरा वाला परीक्षा में लगे भी तो और ज़्यादा खुशी मिलती। ठीक हो, तो एक साथ साथ खुशी दे बहुत अच्छा लगे तो सबके बाट और अच्छा लगता हो। अगल बगल में जितना हो सबके बताओ कि अगर थोड़ा सा भी थोड़ा दिक्कत हो तो जैसे भी तो इन कमेंट करके पर्सनली, सबसे ज़्यादा खुशी तब मिले तो एक दिन पर्सनली मैसेज करे थी कि भैया यहाँ पे दिक्कत हुए तो हमरो लगे तक हम छोट भाई बहन के हम मदद करती हो। ठीक है, एक साथ सबके धन्यवाद और गणित के परीक्षा के लिए अभी से शुभकामना। ठीक हो, एकदम फोड़ के आओ।